नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। इस वक्त पूरे देश की नजर टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों पर है। भारतीय खिलाड़ी देश का झंडा गाड़ने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, एक एक मेडल के लिए कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन देश में कुछ लोग उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में गूगल सर्च में एक खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई लोग मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की जाति तलाश रहे हैं। सवाल यह है कि जाति की ये सोच कहां तक जाएगी? आखिर क्यों खिलाड़ियों को भी जाति के खांचे में बांधने की कोशिश की जा रही है? इसी पर हमारी घंटी बजाओ की कवर स्टोरी। ये रिपोर्ट देखिए और खिलाड़ियों को जाति में बांटने वालों की घंटी बजाइए। नंबर है 8422840000। फोन उठाइए, घंटी बजाइए। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। विभिन्न जाति बिरादरी के सब लोग आपको मिलेंगे। हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है। 1931 में जाति आधारित जनगणना, उसके बाद आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। देश में जाति जनगणना हो, जातिवार हो, जाति जनगणना हो, जातिवार हो। तो जिस देश के नेता जनता की जरूरतों को समझने से ज्यादा उनकी जाति जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जहां चुनाव आते ही जातियों के सम्मेलन शुरू हो जाते हैं, जहां उम्मीदवारों को उनकी काबिलियत नहीं बल्कि जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, और जहां जनता भी जाति देखकर वोट देती है, वहां ये जातिवादी सोच किस कदर हावी होगी ये समझना मुश्किल नहीं। लेकिन शर्मनाक तो है कि हर चीज में जाति ढूंढने वाले अब देश के सम्मान को भी जातियों में बांटना चाहते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में देश को तीसरा मेडल जिताने वाली पीवी सिंधु पर पूरा देश फक्र कर रहा है। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सिंधु ने दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाई। लेकिन जिस वक्त पीवी सिंधु टोक्यो में मेडल जीतने के लिए जी जान से मुकाबला कर रही थी, उस वक्त देश के लोग उनके बारे में क्या जानना चाहते थे, ये सोचकर भी शर्म आती है। सर्च इंजन गूगल में कब लोग किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी trends.google.com पर मिल जाती है। इसी साइट से उन लोगों की जातिवादी सोच का पता चला जो किसी खिलाड़ी के जीतने पर उसकी जिंदगी के संघर्ष से ज्यादा उसकी जाति के बारे में जानना चाहते थे। 1 अगस्त को जब सिंधु का मैच चल रहा था तो गूगल ट्रेंड्स पर लोग पीवी सिंधु की जाति ढूंढने में लगे थे, और जैसे ही सिंधु ने मेडल जीत लिया, उसके बाद गूगल ट्रेंड्स पर सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाला कीवर्ड था पीवी सिंधु कास्ट। सोचने की बात है कि किसी खिलाड़ी की जीत से उसकी जाति का क्या रिश्ता है। बहुत ही शर्मनाक है। कितने सालों तक हम यही जात पात की बात करते रहेंगे, और हम सभी में, इंडियंस में, हम उनका जात ढूंढेंगे, धर्म ढूंढेंगे, तभी हम उनको ऑनर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हमारे लिए गौरव का माहौल बनाया हुआ है। जीत कर आए हैं, बहुत सारे पदक लेकर आ रहे हैं, उस पर भी जात पात करना मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको डिस्करेज करना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे समय हमारे बारे में एक ऐसी टिप्पणी है जिसको हम इनकार करते हैं। जाति समाज के रग रग में, मूलतः रग रग में। उनसे जाके पूछिए जो कहते हैं कि इस देश में जाति नहीं है। तो जाति नहीं है तो जाति क्यों नहीं है? ये इतने तक ये जहर क्यों फैलाया जा रहा है? खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, देश के लिए खेल रहे हैं, देश की आन बान शान गौरव के लिए खेल रहे हैं। ये बात बिल्कुल हम जिन शब्दों में, कड़े से कड़े शब्दों में इनकी निंदा करें उतना कम है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। 2016 रियो ओलंपिक में सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। 2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन की विश्व चैंपियन रही हैं। पिछले साल सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार मिला।
2016 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु के बारे में ये वो बातें हैं जो देश के लोगों को पता होनी चाहिए। कैसे सिर्फ 8 साल की उम्र में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। ये लोगों को जानना चाहिए, लेकिन लोग जानना चाहते हैं उनकी जाति। आखिर क्यों? गूगल पर सिंधु की जाति की तलाश उस दिन से ही शुरू हो गई जब 25 जुलाई को उन्होंने टोक्यो में अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत की थी। 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सिंधु की जाति सबसे ज्यादा सर्च की गई। 1 अगस्त को उनकी जीत के बाद इस सर्च में 700% का उछाल आया। अब आपको बताते हैं कि वो कौन लोग थे जो सिंधु की जाति जानने के लिए उत्सुक थे। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के लोगों ने सिंधु की जाति ढूंढी। इसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और फिर बिहार के लोग थे। ऐसा नहीं है कि इस दौरान सिर्फ पीवी सिंधु की जाति ही ढूंढी जा रही थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी रैंकिंग भी तलाश रहे थे, लेकिन जाति ढूंढने वालों की संख्या रैंकिंग ढूंढने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा थी। और हैरानी की बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब गूगल पर पीवी सिंधु की जाति की खोज की गई हो। 2016 में पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तब से ही ये तलाश शुरू हो गई थी। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक अगस्त 2016 में पहली बार पीवी सिंधु कास्ट कीवर्ड गूगल पर डाला गया। इसके बाद जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती तब भी उनकी जाति की तलाश की गई। किसी भी तरह उनकी जाति जानने के लिए अलग अलग कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया, जैसे पुसारला कास्ट, पुसारला सरनेम कास्ट। खिलाड़ियों को भी जाति धर्म के खांचे में बांटने वालों ने बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को भी नहीं छोड़ा। बुधवार को उनका सेमीफाइनल मुकाबला है। वो 69 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगी, लेकिन देश के लोगों की दिलचस्पी उनके मेडल से ज्यादा उनके धर्म और जाति को लेकर है। ये देखिए 30 जुलाई को क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद से गूगल पर किस तरह उनके धर्म की तलाश तेज हो गई। गूगल ट्रेंड के मुताबिक उनके बारे में ढूंढी गई जानकारियों में तीसरे नंबर पर उनके धर्म की जानकारी थी। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, क्या ये दिमाग की संकीर्णता है कि एक खिलाड़ी जो इतना संघर्ष करके ओलंपिक में पहुंचा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है ताकि देश को मेडल दिलवा सके, जीत का सम्मान दिलवा सके, भारतीयों की बात करवा सके, और लोग जाति ढूंढ रहे हैं? ये कैसी सोच है? खैर, घंटी बजाओ में आगे बढ़ेंगे और अब बात मुंबई में मजदूरों की जान से हो रहे खिलवाड़ की करेंगे। कुछ दिनों पहले मुंबई की एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। जी हां, 6 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी और ये मजदूर एक इमारत में काम कर रहे थे। उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वहां सुरक्षा के सारे इंतजाम होते, लेकिन हद तो यह है कि उस हादसे के बाद भी दूसरी निर्माणाधीन इमारतों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। हमारी रिपोर्ट देखिए। आसमान छूती इमारतों का शहर मुंबई, यहाँ हर दिन हजारों मजदूर अपनी जान को खतरे में डालकर इमारतों के निर्माण में लगे रहते हैं। जरा सी गलती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। 24 जुलाई को मुंबई के वर्ली में ऐसा ही हुआ। इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में सामान ले जाने वाली लिफ्ट टूटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि यहां काम करने वाले मजदूरों को सेफ्टी गार्ड्स नहीं दिए गए थे। बिल्डर की तरफ से की गई इस लापरवाही के बारे में इलाके के लोगों ने शिकायत भी की थी। सेफ्टी इक्विपमेंट तो आप लोग नॉर्मल में भी नहीं लेते हैं। उसकी कंप्लेंट मैंने कई बार पर्सनली या के सुपरवाइजर या जो भी है साइट इंचार्ज उनको भी कंप्लेंट किया कि एटलीस्ट आपके लोग काम करते हो, गरीब बंदे, उनको तो सेफ्टी दे दो। घटना के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे खुद मौके पर गए और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात भी कही, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। हमने उस घटना के बाद मुंबई में निर्माणाधीन इमारतों की पड़ताल की तो पाया कि लगभग हर जगह पर मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है।
मैं इस वक्त धारावी में हूं और मेरे सामने देखिए क्या आप एक इमारत बन रही है और वहां पे आप मजदूर को देखिए कि किस तरह से वो मजदूर ऊंचाई पर एकदम ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसके शरीर पे किसी भी तरह का कोई सेफ्टी इक्विपमेंट जो होते हैं, जो सेफ्टी की जाती है, जो हेलमेट लगाया जाता है या बेल्ट लगाई जाती हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरी लापरवाही के साथ जो है काम किया जा रहा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, मुंबई में तमाम ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जहां पर काम होता रहता है, मजदूर वहां पर काम कर रहते हैं, लेकिन सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जाता और यही वजह है कि हादसे होते हैं और मजदूरों की जान चली जाती है। जिस तरह से वर्ली में हुआ, 5 मजदूर अपनी जान गंवा दिए। मजदूरों की जान के साथ इस तरह की खिलवाड़ की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हमने इस बारे में मुंबई की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से बात की तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर पर जिम्मेदारी डाली। ये मेनली सेफ्टी का, क्योंकि लोग आबादी ज़्यादा है ना, कोई साइड पे 500 लोग हैं, कोई साइड पे 100 लोग हैं, तो कभी कभी दे ब्रेक द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, तोड़ देते, थोड़ा रिस्क ले लेते, तो वहाँ पर ये ऐसे दुर्घटना होने की उम्मीद रहती है। सवाल है कि क्या बिल्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं? आखिर क्यों इमारतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हेलमेट और दूसरे सुरक्षा उपकरण पहनने के लिए नियम का सख्ती से पालन नहीं कराया गया? जिम्मेदारी प्रशासन की भी है जो समय समय पर इन इमारतों का मुआयना करता है। तो जान गरीब की है तो सस्ती है और बिल्डर ने उनको वो इक्विपमेंट्स ही नहीं दिए जिससे उनकी जान बच सकती थी। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां कैप्टन सरकार के चुनावी वादों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। करीब 2500 चयनित शिक्षक पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार चयन के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ इन दिनों इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें पटियाला की हैं, जहां वो शिक्षक धरने पर बैठे हैं जिनका चयन हो चुका है लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। यहाँ पे कई बुटीक्स हैं जो PhD वगैरह है, PhD होल्डर हैं, उनके टेस्ट क्लियर हैं, वो एलिजिबिलिटी पास भी करते हैं, पर उनको पक्की नौकरी का वादा अभी तक नहीं मिला हुआ है। मामला ETT यानी एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग भर्ती का है। पिछले साल मार्च में सरकार ने अध्यापकों की भर्ती का नोटिस निकाला था। दिसंबर 2020 तक परीक्षा से लेकर स्क्रीनिंग तक की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद भी शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली। ऐसे 2364 चयनित शिक्षक अब 26 दिन से धरने पर बैठे हैं और कैप्टन सरकार से पूछ रहे हैं कि घर घर नौकरी देने के उनके वादे का क्या हुआ। कर नौकरी का वादा पूरा करो। जो सरकार वादा करती है कि घर घर नौकरी दी जाएगी, हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी हम सड़कों पर रुल रहे हैं। घर घर नौकरी देनी तो बहुत दूर की बात है। जो क्वालिफाइड टीचर हैं, जैसे ये टीचर हैं, ये सिलेक्ट हुए हैं टीचर 2364 पोस्टों के ऊपर क्वालिफाइड हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं, तो इनको भी नौकरी नहीं दी जा रही। इनको भी जो ऑर्डर है, नियुक्ति पत्र हैं, वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि नौकरी का वादा सिर्फ एक चुनावी जुमला था जो कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही सीएम अमरिंदर सिंह अपना वादा भूल गए। घंटी बजाओ में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो विकास के कथित वादों की पोल खोलती है। एक बीमार शख्स को खाट पर ले जाते इन लोगों की मजबूरी को देखिए और अंदाजा लगाइए। मध्य प्रदेश के पन्ना में कंचनपुरा गांव की सड़कों का यह हाल है कि लोगों को मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर इसी तरह पैदल तय करना पड़ता है। अगर सड़कें सही होती तो एम्बुलेंस या कोई गाड़ी यहां तक पहुंच पाती, लेकिन खराब सड़कों के कारण एक पिता को अपने बीमार बेटे को इस तरह अस्पताल लेकर जाना पड़ा। ये विकास की वो तस्वीरें हैं जो हर भारतीय को शर्मसार करती है।
पिता की मजबूरी का अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि सड़क है नहीं और इस तरह से अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।